Hello and welcome to our channel JB Mal Psychologist. Welcome to our Alambagh branch. Today we will study mathematics. In mathematics class today we will study limit and continuity. As you can see on the board. बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास यहाँ limit and continuity लिखा हुआ है. Some of the topics are the best topics we can say in NDA. NDA और NA का बेस्ट टॉपिक है जहाँ पे यहाँ पर एयरफोर्स XY ग्रुप में आपको इसका टॉपिक्स देखने को मिलता है, बट इतना हार्ड सवाल नहीं मिलता है. ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं एक्चुअल में, तो JB मल सर के चैनल पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं. आप लोग को मैं बता देता हूँ, और मैं आलमबाग ब्रांच से बोल रहा हूँ. यहाँ पर आपके सबसे पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करूंगा मैं आज. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत समय लगता है. क्योंकि आपको बता दूं कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो है ये ऐसा चैप्टर है क्योंकि इसके लिए 5 आवर्स की रेगुलर क्लास चाहिए. अगर मैं 5 आवर्स की पूरी कंटिन्यूअस क्लास लूंगा तभी ये मैं इसका 11th 12th का पूरा कॉन्सेप्ट और 10 एनडीए. बट फिर भी मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर आउट करने की कोशिश करने वाला हूं. वी विल स्टार्ट द टॉपिक विद लिमिट्स सच दैट कि लिमिट होता क्या है. पहले तो आपको पता होना चाहिए लिमिट होता क्या है. तो बात करेंगे लिमिट होता क्या है. सबसे पहले समझिएगा लिमिट्स जो होती हैं, आपको लिमिट मतलब क्या होता है. आप बोलते हो किसी से कि लिमिट में रहना, दैट टाइप ना, तो उसी तरह से होता है. इसमें हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले तो लिमिट के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? लिमिट के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले लिमिट के बारे में पता करने के लिए क्या बोलेंगे कि लिमिट होती कितने टाइप्स के. तो लिमिट देखिए, मेनली आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारी कहानी सुनाई होंगी. यहाँ कहानी सुनाने नहीं आया हूं मैं, जितना पढ़ाने आया हूं एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा. एग्जैक्ट क्वेश्चंस जितना मैं बताऊंगा इसमें से 2 क्वेश्चंस डन रखिएगा. लिमिट्स के पक्का से पक्का आने वाले पेपर में. सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर एक लिमिट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, छोटा सा बेसिक है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन से डायरेक्ट ट्रिक्स पे आएंगे. यहाँ पे हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं. कोई भी पेन कॉपी पेपर में नहीं उठाने की जरूरत है. वहां पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करना है, क्योंकि आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए स्पेशली बता देता हूं. अगर वहां पे जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो 90 से 85 से 90% तक क्वेश्चन होते हैं वो आपको डायरेक्ट करने के लिए ही दिए जाते हैं. बट वहां पे लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी होती है. माइंड का क्या लॉजिकल, क्या लॉजिक्स क्या लग रहे हैं, एक्चुअल बेसिक्स वो पूछता है. और मैंने कई लोगों को देखा है मत हार्ड से हार्ड सवाल कराते चला जाते. इट्स नॉट एन IIT, इट्स एन NDA. ओके, सो हम लोग यार लिमिट की बात करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है. तो सबको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है. नंबर लाइन सब लोगों ने पढ़ी है 10th क्लास में. क्या होता है नंबर लाइन? यहाँ पे जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे पास 0 है, क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर 0 है तो इधर क्या चलता है? नेगेटिव चलता है. क्या चलता है? इधर नेगेटिव चलता है और इधर क्या चलता है? पॉजिटिव नंबर्स चल रहे होते हैं. तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सेम वे में लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है. अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है. अगर आप ऐसे बैठ खड़े होंगे तो इधर क्या हो गया? राइट हैंड साइड. इधर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड. तो चीजों को समझते हुए चलिएगा. ये निगेटिव साइड हो गई और ये पॉजिटिव साइड हो गई. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट. सेम वे में अब ये जो नंबर लाइन का सिस्टम है, देखिए कॉन्सेप्ट बेसिक चल रहा है. आपको जो नंबर लाइन का सिस्टम है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा. ठीक है, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग लिमिट अप्लाई करने वाले होंगे कहीं पर, अब इसके शुरू होने से पहले फिर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है. एक्चुअल में देखिए ये टॉपिक चलता है बंद के. ठीक है, बट यहां पे हमको बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं यहां पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकता हूं ज्यादा. आप लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो हमारी प्री फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि क्या होता है. अगर कहीं पर लिखा होता है x टेंडिंग टू a, क्या लिखा होता है? x टेंडिंग टू a. इस टेंडिंग टू a का क्या मतलब हो गया? इस टेंडिंग टू a का मतलब, ठीक है, मतलब x a नहीं हो सकता है. क्या नहीं हो सकता है? a नहीं हो सकता. मतलब x a के बराबर नहीं है बट a के आसपास है. अब आसपास वाली बात कैसे पता चलेगी? तो भाई आसपास वाली बात मेरे को पता चलेगी इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से. लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो कहने का मतलब होता है अगर मैं x टेंडिंग टू a में से कुछ माइनस करूं, नेगेटिव मतलब क्या, कुछ माइनस करूं, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है, इसको कुछ लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कई लोग इसको जो ऐसे डिनोट करते हैं. कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाने के तरीके 1000. ठीक, अब आप बात समझिए. दूसरा टॉपिक हमारे पास यहां पर आता है कि कहने का मतलब है अगर मान लिया कि x टेंडिंग टू 1, थोड़ी देर के लिए मानो x टेंडिंग टू 1, तो x टेंडिंग टू 1 का मतलब हो गया हम लोग निगेटिव साइड की तरफ मूव करने वाले हैं. लेफ्ट हैंड मैंने निगेटिव का मतलब बताया है ना, तो निगेटिव साइड की तरफ मूव करने वाले. कहने का मतलब है 0.00999 ऐसे हो सकता है, 0.9999. कहने का मतलब है कि ये 1 के आसपास है लेकिन 1 नहीं हो सकता है. ठीक है, अब ये 1 नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? तो 1 के सिर्फ पास आ सकता है. 1
हो नहीं सकता। आगे की बात करें अगर कि x टेंडिंग टू, अगर कहीं पर 1 प्लस लिखा हो तो देखिए हमेशा मैं आपको चीज बताता हूं, जब भी आपको 2 थिंग्स लर्न करनी हो तो आपको सिर्फ एक याद करना है, एक अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा वहां पर जैसे आप पहुंचेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं 1 प्लस का मतलब क्या हो गया कि 1 से थोड़ा ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब है x टेंडिंग टू 1.0000001 या फिर कह सकते हैं 0.0009 ऐसे करके, मतलब 1 के पास पहुंच रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ना कम हो सकता है ना बहुत ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे बात हम करेंगे क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ज्यादा कहानी लोग सुनाते रहते हैं, अब इतनी ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बेसिक चीज बता दी, टेंडिंग वाला पार्ट बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जो लेक्चर लेने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स का ही टाइम है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहाँ 40 मिनट्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहले बात करेंगे कि लिमिट लगती कहां पे। देखिए लिमिट लग कहीं भी सकती है, बट जो मेनली आपके कोर्स आउट में है वो कोर्स में क्या है कि लिमिट सिर्फ फंक्शन पे लगती है। कहां लगती है, फंक्शन पे। तो भले तो फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन कुछ भी हो सकता है जिसमें पॉलिनोमियल अवेलेबल हो, लाइक दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा हो तो आप क्या करने वाले हो, सवाल मैंने पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस, मान लिया यहाँ पे स्क्वायर, चलो और इजी कर देते हैं इसको, एक्स माइनस 2 ही दे रखा हो। अब क्वेश्चन अगर हमको करना है तो बहुत पुरानी बात है, वहाँ 11वीं क्लास में आप लोग को टीचर एंड मास्टर साहब क्या सिखाते थे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आप लोग क्या करते थे, पहले स्टार्ट करते थे इसको, हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे कि भैया एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स माइनस 2, यही सब होता था। फिर क्या होता था, x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 2 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर हम लोग यहाँ x प्लस 2 लिखते थे, साथ में लिमिट लेके चलते रहना, लिमिट खा बनाना, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब लिमिट x टेंडिंग टू 2 चल रहा है तो यहाँ पे 2 इंपोज हो जाएगा। देखिए हमको हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि नीचे जब क्वेश्चन लिखा होगा तो खुद ही बताता है कि x नॉट इक्वल टू 2, मतलब x नॉट इक्वल टू 2 यानी टेंडिंग टू 2 का मतलब, इसीलिए उसने इक्वल टू के ना के बराबर बताया। अब लेकिन जब आप लिमिट लास्ट में इंपोज कर रहे होंगे, आपके पास डिनोमिनेटर नहीं बचेगा, तो x की जगह 2 ही रख दिया जाता और आपका आंसर आ जाता था कि 4 आ गया भाई। तो आप कहते थे कि 4 आंसर आ गया। अब इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब ये सब सिर्फ पेपर, बोर्ड का पेपर पास करने के लिए कराया जाता है, बाकी कहानी अब नहीं होती है। अब बात आती है कि कहानी चालू कहां पे होगी। तो कहानी चालू होती है, एक होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो भैया लिमिट में एक चीज आती है, उसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो पहले तो बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म की। तो कितने टाइप्स के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं भाई, बहुत लंबी कहानी है ये। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैं बात करता रहूंगा साथ साथ में। सबसे पहले 2 फॉर्म समझ लो जो आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। एक 0/0 फॉर्म होता है, ठीक है, एक होता है 0/0 फॉर्म। कहने का मतलब है आप लिमिट इंपोज करें और 0/0 फॉर्म आ गई तब तो ठीक, और नहीं आई तो फिर बात गड़बड़, दूसरी बात करेंगे, ठीक है। दूसरी कहानी आती इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, ठीक है, ये भी होता है। एक और भी होता है जो आपके, मतलब ये सब ज्यादा नहीं पूछे जाते, मेनली आपके उसमें जो है ये सब मोस्टली पूछा जा रहा है, जो बेसिक पूछा जा रहा है उसी की बात करेंगे, फालतू का नहीं पूछेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आता है, ये सब पॉलिनोमियल फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म बोल सकते हो। एक्सपोनेंशियल में आता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सब एक्सपोनेंशियल में आ जाता है, ठीक। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं ऐसे सवाल बताऊंगा, आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लें कि जितने लोग यहाँ पे अगर सिर्फ वीडियो को देखकर ये सोच रहे हैं कि बस कुछ थोड़े से लेक्चर है, तो बहुत सारा लेक्चर है और ये इतने में लिमिट खत्म नहीं होती है। लिमिट यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा लेक्चर लिए हैं। लिमिट के लिए कम से कम मेरे को 5 आवर्स की क्लास चाहिए होती, कंटिन्यूटी हटाकर। अभी कंटिन्यूटी की बात मैंने जोड़ी नहीं है, लिमिट की सिर्फ 5 आवर्स की क्लास है, क्योंकि एनडीए में वास्ट सिलेबस है। अकॉर्डिंगली we have a vast syllabus, accordingly we have to work hard for that. Only the students have not to work hard, students all most of the teachers also have to work hard, okay। तो मैं अभी देख रहा हूँ YouTube पे कई सारे टीचर्स कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं। मैंने कई सारे देखे हैं चैनल पे बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लेक्चर देने वाला 40 मिनट्स के लेक्चर में जो चीज़ मैं प्रोवाइड करके जाऊँगा, क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की कि अगर 0/0 का फॉर्म आ रहा है आपके पास तो क्या करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री से ही चालू करेंगे, जो कि मेनली शॉर्ट ट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री गिनी जाती है।
आप लोग को कुछ रटना नहीं पड़ेगा, जितना मैं बताऊंगा उतनी ही जरूरत पड़ेगी। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, चिल्लाने लगे हो गए, 1 1 1 आंसर आने लगा होगा, ठीक है। अरे भाई 1 का लॉजिक भी होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ इलॉजिकल चीजें नहीं बताई जा रही, एक्चुअली में जितनी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये सब की सब लॉजिकल है। तो यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू क्या पढ़ी होगी, अब देखिए यहाँ पे 0 जैसे रखोगे आप देखो 0/0 फॉर्म आ गया, यानी लिमिट तो आ रही है, क्या आ रही है, लिमिट तो एक्ट हो रही है, बट आपको वर्क करना पड़ेगा इस पे। अगर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अब एक सवाल मैं करा दूं और 4 सवाल आप रख के सो जाओ, ठीक बात नहीं ना, तो सवाल करना पड़ेगा। देखिए इस लाइफ में आदमी आम और खास खुद ही बनता है, ठीक है। ये जो आदमी आप रोड पे देख रहे हो ना, कि जिसको बोलते हो आम आदमी है, तो आप भी आम आदमी हो, ठीक है। आम से खास बनने के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए हैं गवर्नमेंट में, कि आप अगर कहीं से नीचे से या कहीं से भी आ रहे हो, कि हाँ पॉवर्टी लाइन से आ रहे हो, तो आपके पास मतलब इतना होना चाहिए कि आप आम से खास बनो, इसलिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और उसके लिए ये नहीं कि तकिया रख के सोना है, आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो आम से खास होना किसके हाथ में, अपने हाथ में। तो हम लोग खुद को आम से खास बनाएंगे, इसीलिए यहां पे हम लोग वर्क करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ये आंसर 0/0 आ गया, रटाया गया था कि 1 आना चाहिए आंसर, भाई साहब 1 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को लिमिट करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके हैं। एक एल हॉस्पिटल रूल है, जिसमें हम लोग जो है विदेशी लैंग्वेज एल हॉस्पिटल रूल बोला जाता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल ये सब जो है ये किनारे रखिए, ये सब लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं बताऊंगा वो मेथड बहुत है एक क्वेश्चन को करने के लिए, बट हम जो क्वेश्चन करने वाले वही बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क करेंगे, देखिए हम मेहनत जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो चीजों को समझना क्या है। अगर हमारे पास देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो cos x आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये वो आंसर, अरे कुछ नहीं करो भैया, ये सब हो गया। अब साइन के मामले में क्या था कि साइन और कॉस का सेम गेम चलता है। यहाँ पे अगर tan x अपॉन x आ जाता तो 1 आ जाता। हाँ, सवाल बदल जाए, कैसे, सवाल जैसे आ जाए तो पहले सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको करना क्या है समझिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब समझिएगा कि कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी लिमिट अगर आपको यहां पर x टेंडिंग टू 0 दे दी जाए, क्या दे दी जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पर आ जाए sin mx अपॉन nx, ऐसा ट्रिक नंबर 1 नोट करिए, sin mx अपॉन nx आ जाए, समझ रहे हैं ना। तो आपको सब कुछ भूल जाना है, सब मोह माया है, सीधी बात है। इसको उठाएंगे आप यहां से, mx अपॉन क्या करेंगे, nx लिखेंगे, कटिंग हो गया, आंसर m अपॉन n। हमेशा जितने लोगों को संशय है लॉन्ग मेथड यूज करना, आंसर यही आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। सेम चीज आपके tan में अप्लाई होती है, tan mx अपॉन nx, आप ऐसे वैल्यू निकालेंगे वहां भी ऐसे ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पे आ जाए जरा, तो सवाल कैसा होता है, अभी देखिए 1 कैसे आया था वैसे ही आना है, ठीक है। कुछ सवाल मेरे पास हैं भी, एनडीए के पुराने सवाल भी हैं, हाँ हैं सवाल, ठीक है। तो सवाल नोट करिए, अगर हमारे पास कहीं सवाल आ जाए, इसको रब कर देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना है। देखिए क्वेश्चन अगर हमारे पास कहीं दे दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन 4x गिवन है, sin 5x अपॉन 4x गिवन है। हम लोग क्या करने वाले, अभी मैंने बोला कि mx अपॉन क्या करना है, nx कर देना है, इजिली कुछ नहीं। लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है, आपको sin mx अपॉन nx करना है, आप इसको निकालो, सब भूल जाओ, यानी यहाँ पे 5x अपॉन 4x करोगे, कैंसिल आउट हो गया 5 अपॉन 4। कहने का मतलब आंसर क्या आ गया, 5 अपॉन 4। कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना है। अब ये दुनिया की खत्म काम कि नहीं भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ये वो लगा के कुछ नहीं करना है, ये सब हॉस्पिटल और क्लिनिक रूल सब खत्म, जितना करवाएंगे बस उतना ही करना है। अभी सवाल और समझाते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हमारे पास अगर सवाल थोड़ा और वैसा आ जाए, देखिए जैसे एनडीए में थोड़ा, अभी ये एयरफोर्स लेवल तक का, एनडीए लेवल कैसा आता है, बहुत प्यार नहीं है उसको, ऐसा क्वेश्चन देगा sin 7x माइनस sin 5x अपॉन 2x, ऐसा सवाल आ गया तो आप कहेंगे सर क्या करें, अरे कुछ ना करो भैया, ये भी सवाल खत्म ही होने वाला है। कैसे, आपको क्या करना है, फिर साइन को ध्यान ही नहीं देना है, बस इतना देखना है कि लिमिट 10 और साइन लिखा हुआ है, उठाओ इनको, डिफरेंस कितना 2x, वैल्यू लिखा 2x अपॉन 2x, आंसर 1, आंसर खत्म 1, ठीक है, हो गया क्वेश्चन।
क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, आपको कुछ करना ही नहीं है, लॉजिकल मैथमेटिक्स का यूज करना है यहां पर, क्योंकि आप जो एडवांस मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे थे 11-12 तक, उसको लॉजिकल में अरिथमेटिक टाइप कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अभी बात करेंगे, अगर हमारे पास कहीं आ जाए, अभी और चीजें समझिएगा, नहीं इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप क्वेश्चन कर भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी करोगे, लेकिन आप अगर करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, ठीक है। इसी में से एक सवाल ऐसा आ जाए कहीं आपके पास, लिमिट, अगर एक सवाल आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, साइन x डिग्री अपॉन x, क्या आ जाए? साइन x डिग्री अपॉन x। अब बताओ भैया, डिग्री आ गया, जीवन पर्यंत याद रखना, कभी भी डिग्री आ जाए, you know, you whole life you must remember that if you have their x degree, then we have to convert x degree into radians always, because the whole of the mathematics run on the radians, mostly on the radians, not mostly on the degrees. So what we will do, we'll change this to the, what will be the answer? First of all, how the degree is changed? Pi by 180. What we will do? पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 करेंगे, और जैसे आप ऊपर पाई बाय 180 रखेंगे, आपको मैं बता दूं यहां पे हमारे पास देखिए, जैसे एक डिग्री में, एक डिग्री जैसे x डिग्री का आंसर हमको निकालना है, तो क्या होगा? पाई बाय 180 इंटू एक्स, यही तो होगा। अब भैया इसकी जगह वैल्यू रख दो, आंसर क्या आएगा? पाई बाय 180 आएगा, क्योंकि x तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 180 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल खत्म, कोई दिक्कत नहीं, सवाल खत्म। एक सवाल आया था, एनडीए का पूछा हुआ सवाल है, मैं वो भी करा दे रहा हूं, मन में कोई सवाल मत रख के ले जाना, यहां से मैं पूरा करा के जाऊंगा, समझिएगा। अगर कहीं पर आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, अब मैं बताता हूं इसका भी वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे कोई साइन नहीं, टाइप 2 है, टाइप 2 लिख लीजिए, टाइप 2, टाइप 1 खत्म, साइन टैन खत्म, अभी कॉस की बारी आ गई, कॉस में 1। कभी भी आपके पास x टेंडिंग टू 0 हो, क्या हो? x टेंडिंग टू 0 हो, और 1 में से जो एंगल माइनस हो रहा हो कॉस का, उसी का स्क्वायर नीचे किया हो, जैसे x माइनस हो रहा है और x का ही स्क्वायर गिवन है, हमेशा आंसर एक ही होगा, आधा। कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, आधा ही आंसर होना है। और कैसा, समझिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 16x स्क्वायर, इसका भी आंसर आधा। कोई भी आप इसमें से इलॉजिकल चीज करना ही नहीं है भैया, बिल्कुल देख लो, 4x का जो है यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, सीधी बात है। आप अगर इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक एनडीए का सवाल लिखिए, और एनडीए का है एक और सवाल, इसी में से आया था। अब देखिए उसमें जितने लोग हैं अकल तो पूरी लगा लेंगे, लेकिन करना मुश्किल हो जाता है। लिखिए जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, जितना स्पीड में चलेंगे उतना अच्छे से, और वहाँ पे पेपर में आपको स्पीड ही दिखानी है, वहाँ पे बैठ के नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। हमारी आलमबाग ब्रांच में अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, आप लोग चाहें तो नेक्स्ट बैच के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर मेथड्स जो सिखाए जाएंगे, आई थिंक आपको एवर एंड एवर बहुत मुश्किल से डेयरिंग कहीं मिल पाए, ठीक है। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको यहाँ से शॉर्ट कराया जाए, बट आपके इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, तो 2021 के एग्जामिनेशन का मोटिव ये था कि उन्होंने बेसिक्स बहुत पूछे थे, इतना बेसिक पूछा गया उसमें। मैं आपको अगर मैट्रिसेस के सवाल बता दूं तो 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक करीब आए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे जो उन्होंने डायरेक्ट लॉजिक्स पे पूछा हुआ है। तो कहने मतलब लॉजिक्स भी पढ़ना जरूरी है, बट दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक विच विल हेल्प यू इन द एनडीए एग्जामिनेशन मोस्ट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेल यू। आप लोग बातें समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम लोग क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहां पर हमारे पास 1 माइनस कॉस 7x अपॉन x हो जाए, अब क्या करोगे बताओ? अरे सर यहां तो 49 नहीं है, अरे जिसके पास कुछ नहीं है उसको दे दो ना, लेना क्या है अपने से, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 49 से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया और 49 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या, इनको तो इसका रखोगे नहीं, कांस्टेंट तो हमेशा जब भी लिमिट लगाई जाती, कांस्टेंट को हम लोग घर के बाहर कर देते हैं, ठीक, कांस्टेंट घर के बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या था, सॉरी ये स्क्वायर था, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये ऐसे गिवन है, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले, ये जो एक्स स्क्वायर गिवन था और हमारे पास 49 भी हो गया, ये भी हो गया, अब क्या किया जाए, इसका आंसर क्या हो गया, 1/2 तो होगा ही, और 49 क्या था, मल्टीप्लाई, यानी 49/2 इज द राइट आंसर, खत्म सवाल।
क्या मेहनत है इसमें? कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ इसको आप लोग हवा बना के रखे हुए हो बस। जितने लोग हैं वो हवा बना के रखे हुए हैं, हवा कुछ नहीं है ये। इट इज़ वेरी इजी, बस आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। और जो इनका भी लॉजिक है, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको इनका लॉजिक्स वहाँ से पता चल जाएगा। अब जितने लोगों को पता लगता है अरे सर जनरल फॉर्म लिखा दीजिए, कई लोगों ने बोला होगा, मन में आया होगा तो जनरल फॉर्म लिख लो भैया, जनरल फॉर्म लिख लो। जितने लोग का जनरल फॉर्म लिखने बहुत मन होता है, जनरल फॉर्म लिखना ना भूले। जनरल फॉर्म में उनको बता देता हूँ क्या होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर, यही तो होगा। तो भैया ये जनरल फॉर्म है इसका, तो जनरल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। जनरल फॉर्म का आंसर हमेशा इसका हाफ लिख लेंगे। अभी एक तरीके का और टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 माइनस कॉस ax अपॉन x स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, कुछ ना करना भैया, ऊपर जो ये ऊपर दिया हो तो जो नीचे पार्ट ना दिया हो उसी भाई साहब स्क्वायर करना और नीचे क्या 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, खत्म, सवाल ये हो गया, इतने हो गए टाइप 2। ठीक, अब हमारी बात करेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो एसएसबी की बैच चल रही है वो भी ज़बरदस्त ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एसएसबी बैच में भी। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कहीं से सवाल और उल जुलूल कैसे बनाता है। देखिए सवाल बनते कैसे हैं, सवाल एक्चुअल में सवाल कोई और नहीं बनाता, हमारे लोग जैसे वहाँ पे टीचर कई सारे बैठे हुए हैं जो क्वेश्चन डेवलप कर रहे होते हैं। 1 माइनस कॉस 3x की बात करें अगर, जैसे आ जाए 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन आ गया ये। अब सर कैसे फॉर्मूला लगाएं, दिमाग में आया होगा कैसे लगाएं। अब तो मेरा फॉर्मूला फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, फेल तुम हुए हो। यहाँ पे क्या करना है, हमको सिर्फ इनको उठाना है। किनको? इनको। 1 में से माइनस हो रहा ना भाई साहब, 1 में से माइनस हो रहा है, क्या करोगे, इनका स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। भैया यही आंसर हो गया। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 सॉरी 2 2 ज़ा यहाँ 2 होगा, 2 2 ज़ा 4, 9 अपॉन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक्चुअल में डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम रखने वाले हैं आप लोग के लिए, थोड़ा बस समझना पड़ेगा। जितने लोगों को यहाँ पे भी क्वेश्चंस करने हैं, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट मैं क्या करूँ, क्वेश्चंस सारे तो नहीं कंप्लीट करा सकता, बट कोशिश पूरी करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवा पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन हमारे पास टाइप 3 का ले लीजिए, इन्फिनिटी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। ये तो 0/0 फॉर्म का आ रहा था, लिमिट 0 पे जा रही थी, सब हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन भैया प्रॉब्लम आती नहीं है, प्रॉब्लम बना दी जाती है। ठीक है, ये एनडीए प्रॉब्लम बनाने के लिए हुआ है। अब मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना। अगर लिमिट जो है इन्फिनिटी चली जाए, ठीक, तो कैसे सॉल्व होगा, समझो भाई साहब। कुछ नहीं करना है, टाइप 3 डाल लेना। ठीक है, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, बट जितना ले रहा हूँ इतना आपके लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ले लें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहाँ हो गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, कुछ लिखा हो, मतलब नहीं है। पूरे पॉलिनोमियल सॉल्व करने बैठोगे रात लग जाएगी, सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत समय नहीं लगाना इसमें, क्योंकि वहां पे आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो विद इन द सेकेंड्स, विद इन द मीन्स 1 मिनट के अंदर ही अंदर सवाल निपटाना है। निपटाना कैसे, जब भी देखो कि भैया यहां पर और यहां पर डिग्री x की सेम है, क्या है, डिग्री x की सेम है, आंख बंद करना और जो इसका कोफिशिएंट हो वही इसका आंसर लिख देना, आंसर खत्म। ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका आंसर होगा। जितने लोगों का संशय हो ना, मतलब ऐसा लग रहा हो ना डाउट कि नहीं सर पता नहीं कुछ भी बता रहे हैं, ठीक, जाना आराम से अपना बैठो, इसको आराम से बड़ी वाली जो लिमिट सिखाई गई थी आप लोग को वैसे स्प्लिट करके इसको सॉल्व करके कोशिश करना। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कहीं आ जाए कि अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, ठीक, अब मैं क्वेश्चन देखो यहीं से चेंज करूंगा, यहीं से क्वेश्चन चेंज होगा। अगर यहाँ 4x स्क्वायर दिया हो, यहाँ लिख दिया जाए 3x माइनस 1, अब बताओ, अब कहेंगे सर अब तो बराबर नहीं, अब क्या किया जाए, तो बराबर कर लें। तो तुम मूर्ख हो, बराबर करने जा रहे हो, मूर्ख हो। क्यों, उसने तो कहा नहीं कि नीचे भी तो एक x मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको दिखा देगा ऊपर वाली डिग्री कम नीचे वाली डिग्री बड़ा, आंसर 0, कुछ नहीं करना, आंसर 0। ठीक, कैसा क्वेश्चन हो, ये ध्यान आपको देना, ध्यान सिर्फ इनको है कि डिग्री क्या आ रही है, 0 हो गया आंसर। ठीक है, एनडीए भैया सवाल ऐसे ही आते हैं। अब जिन लोगों को लग रहा हो कि नहीं आते हैं वो आराम से हवा खाएं, कल परसों जब पेपर होगा 14 तारीख तक होगा ना, तो आराम से देख लेना फिर। ठीक, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक, और आगे बढ़े अगर, अब आप कहोगे ऊपर छोटा, अब आप कहे थे कि नीचे छोटा सर, तो नीचे छोटा ले लो भैया, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई
3x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। भैया नीचे छोटा हो गया, अब क्या करूं? कुछ नहीं, अब तो और आसान हो गया, आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, खत्म सवाल। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ यही देखना है। आपने देखा डिग्री, एक ही डिग्री है इसमें, मतलब एक ही x है, उसकी डिग्री 1, एक ही x है, यहाँ पर मतलब 2x है लेकिन एक x की डिग्री ज़्यादा, ऊपर डिग्री ज़्यादा और नीचे डिग्री कम, बोले तो क्या हो गया? इन्फिनिटी। अब सवाल में भैया समझो कि टिक कैसे लगाई गई। अब आप इसको लिखोगे कैसे? तो लिख लो भैया, जितने लोग को याद करना हो इसको, तो याद करने के लिए लिख लो कि कभी भी आपके ऊपर, अगर ऊपर जो है डिग्री ज़्यादा हो, ऊपर डिग्री और नीचे की डिग्री क्या हो? सेम, और लिमिट कहाँ जा रही हो? x टेंस टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो डिग्रीज होंगी उन्हीं का कोफिशिएंट हो जाएगा, अगर डिग्री सेम है तब। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जा रहा है भैया, ऊपर क्या है? डिग्री स्मॉल और नीचे क्या है? डिग्री ग्रेटर। अब बताओ भैया, अब सवाल पैदा हुआ, अब क्या करें? तो कुछ नहीं भैया, इसका आंसर सदैव 0, आंख बंद करके 0। ठीक, सेम चीज नीचे, अगर थर्ड इसमें लिखना, लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी, डिग्री ग्रेटर, डिग्री क्या हो रही है? ग्रेटर हो रही है, और नीचे क्या हो रही है? डिग्री स्मॉल। ठीक है, फिर भैया अब क्या करें? कुछ नहीं, इन्फिनिटी, खत्म सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो यूं ही निकल जाएंगे। ठीक, कोई मेहनत नहीं करनी है। जितने लोग हैं फालतू में जो ये सब ऊपर बांटो नीचे बांटो, ये सब बंटवारा हम नहीं करा पाएंगे। वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन की बैच हमारे यहाँ अलग चलती है, जिनका मन हो ज्वाइन कर सकते हैं। सवाल कहने लगे एक बच्चा, उसी में मतलब अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, तो वो सवाल मैं करा देता हूँ। तुम लोग के मन में आ गया मुझे पता है, तुम मन मारो और मैं बताता हूँ सवाल क्या है। तुम लोग के मन में जो सवाल आता है उससे पहले मैं बता देता हूँ। सवाल आया होगा कि सर कहीं दे दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1, ऐसा मन में आया और लिमिट आपने कह दिया सर जाइए, इन्फिनिटी फिर चली गई। अब क्या किया जाए? तो अब अगर इन्फिनिटी पावर चली गई है, प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो क्या किया जाए? तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल अभी भी हम लोग वही कंडीशन पे चलेंगे, कुछ नहीं करना है। लॉग ऑग जो सिखाए हैं वो हम नहीं जानते हैं, ना मैं किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। एक्चुअली मेरा मेथड यही है और इससे मेरे सारे आंसर निकल रहे हैं। क्या करना है? लिमिट इस पे पहले लगाया, जो पहले मिला उसके ऊपर एक्शन लो। लिए तो यहाँ क्या है? 2/3 ब्रैकेट बना दो। ठीक, अब ये जाके सीधा यहाँ चला जाएगा। फिर क्या करोगे? यहाँ पे क्या पावर है? 2/3। भैया ये हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, खत्म हो गया। और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं कर सकते, आंसर आ गया क्लियर, यही आंसर है। जिनको और बड़ी एलोबरेट और बहुत ज़्यादा समझना है कि भैया कैसे और आंसर बढ़ेगा, तो ठीक। अब इसी में से एक सवाल और आता है, हम बताए दे रहे हैं सवाल हम बताते जाएंगे, सवाल की टेंशन नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन और आ जाए, मान लिया हमारे पास एक सवाल है कि सर आप बताएं कि हमारे पास अगर सवाल हो जाए कि फाइंड ABC वैल्यू। एक सवाल ऐसा भी आया था एक बार पेपर में, मुझे याद है, पेपर के सवाल याद है, बस सवाल ही तो नहीं भूलता हूँ, यही तो मेरा हैबिट है। लिमिट अगर दे दिया जाए x टेंडिंग टू 0, ठीक, और आपसे बोला जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई x इक्वल टू 1, बताओ भैया ABC क्या होगा? कई लोगों ने बहुत दिमाग लगाया होगा। तो भाई एक बात याद रखना, x जमीन का बंटवारा कर लेता है, x सबके साथ चला जाएगा, भेज दो भाई x को सबके साथ, सबके घर जाएगा, वो सबके घर जाएगा। बोले तो ax स्क्वायर के नीचे आएगा तो ऊपर ax बचेगा, प्लस यहाँ पे b बचेगा, यहाँ c अपॉन x बचेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठंडे बने रहो, मैं बता रहा हूँ कैसे और होगा सवाल। 0 यहाँ रखो, क्या हो गया? c इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी किसी के साथ जोड़ेगा तो इन्फिनिटी ही आंसर देगा। तो फिर 1 बराबर में क्यों है? तो सबसे पहली बात तो ये कि c के नीचे कभी इन्फिनिटी आ ही नहीं सकता, तो c के नीचे क्या आ सकता है? 0, यानी c हमेशा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो c की वैल्यू आंख बंद करके 0 आ गई। ठीक है, c भाई साहब 0 हो गए। बात रही हमारे पास a की, तो a क्या होगा? तो a के लिए फिर लो बुद्धि लगाना पड़ रहा है। अब क्या करा जाए? तो ये बताओ यार, अगर c तुम्हारा ऐसा हो गया तो a में ये क्या है?
ये बताओ क्या है, ये अगर इसके ऊपर अगर लिमिट रखूंगा तो जीरो अप्लाई करूंगा तो ए किसी नंबर से, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो भैया ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहली बात तो ये ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ए एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक, बात खत्म हुई। ये भैया जीरो हो गए, इनका कुछ जीरो हो गए, बी बराबर 1 हो गया। क्या मैंने कोई सोल्यूशन किया, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू रियल नंबर और सी बराबर 0, क्वेश्चन खत्म। और भी क्वेश्चन है, एक और करवा दें कहिए तो, एक थोड़ा सा और करवा दें, टाइप थर्ड जरा सीरीज टाइप का आता है सवाल, बहुत बच्चों को परेशान करता है। लास्ट सवाल है, कल फिर से हम एक और लेक्चर ले लेंगे, आपको मिल जाएगा टाइमली क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी जो है एनडीए की बैच जब तक चल रही है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मैं डेली का डेली एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूं। लास्ट में क्वेश्चन दे के जा रहा हूं या करवा ही जाऊंगा। लिमिट n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी हो जाए, 3 की पावर n प्लस 6 की पावर n मत लिखो, 7 की पावर n लिख लो और अपॉन 1 की पावर n लो। सवाल में सवाल पे सवाल है, तारीख पे तारीख टाइप। अब कैसा सवाल हो रहा है, ठीक है, इसको मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, इसमें कुछ नहीं है। इधर इन्फिनिटी रखा, इधर इन्फिनिटी रखा, पूरा इन्फिनिटी हो गया भैया, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर यहां इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, कहो सर जी ये तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। तो आपने कहा सर इन्फिनिटी की पावर 0 हो गई। ऐसी कंडीशन जीवन में कभी भी बनेगी, जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आंसर होगा। क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वही आंसर होगा, आंसर खत्म। ठीक है, अब इसमें ये बताइए, इसमें से कितने लोग ऐसे जिनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग दोबारा से कल एक क्लास ले सकते हैं, मैं कल भी एक क्लास करूँगा। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो ये 3 की पावर n वाला क्वेश्चन है, ये भी टॉपिक कंटिन्यूड रहेगा कि यहाँ पे 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, और हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर 0। कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, इसी पे बेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मेरे पास अभी बहुत सवाल हैं। हाँ भैया सवाल तो बहुत है अभी, हाँ कम से कम अभी 15 सवाल और 20 सवाल और बचे हुए हैं। मैं 15-20 सवाल और अभी कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमसे जुड़ने के लिए आलमबाग ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास जो है जेबी मल सर का पूरा एसएसबी का अभी भी क्लास चल रहे हैं, एसएसबी की क्लासेस चल रहे हैं। जिनको एसएसबी में एडमिशन लेना है वो एसएसबी में डायरेक्ट आके ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच रेगुलरली, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स के स्पेशल बैचेस या अलग से क्लासेस चल रही हैं। जिनको सिर्फ कोई फाउंडेशन नहीं पढ़ना, कोई बेसिक नहीं पढ़ना, डायरेक्ट एनडीए का पढ़ना है, वो डायरेक्ट एनडीए की बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले 20 नवंबर से। ओके, तो हमसे जुड़ने के लिए जुड़े रहिएगा जेबी मल से। जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपको एनडीए एनए में अगर मैंने अभी यहाँ तक रेगुलरिटी बना के रखी, अगर मेरे पास टाइम मिलता रहा, जैसे कि आज मैंने अभी टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है, तो ऐसे ही अगर हमारे पास टाइम मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊंगा डिफरेंट चैप्टर्स के। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिमिट खत्म कराया है, आपको एरिया ऑफ द कर्व में कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। मेरा ये लेवल है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि I want to know about the students who want to learn about the NDA's questions, because जितने भी लोग हैं, आप लोग ऐड होना चाहते हैं हमारे लोग से, तो आप हमारी आलमबाग ब्रांच आ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।